नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत-सत प्रणाम है। हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है और वो वीडियो जो है वो पूरे विश्व में आप सभी ने फैला दी है। तो वैसे ही आज हमारे साथ मीटिंग में उपस्थित है विमल जी। तो विमल जी अपना अनुभव जो है वो ग्रेप्स का 7 डेज का ग्रेप्स का अनुभव वो बताना चाहेंगे और भी उनको क्या-क्या लाभ हुआ है न्यू डाइट सिस्टम में वो बताएँगे। तो विमल जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? बढ़िया हूँ। मैं विमल उपाध्याय जी, मुंबई से हूँ जी, और न्यू डाइट सिस्टम से मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ जी, और ये जो 7 डेज़ मैंने जो ग्रेप्स का जो अनुभव किया है, जी, वो बहुत बढ़िया है और एनर्जेटिक है एकदम जी, कि उत्साह और शरीर के अंदर कोई वीकनेस या ऐसा कुछ भी मालूम नहीं पड़ा है मुझे। 7 दिन कहाँ निकल गए, जी, मुझे कोई पता नहीं चला है जी, और बढ़िया है और मैं ऐसा करते रहता हूँ, न्यू डाइट से जुड़ा हूँ तो कुछ न कुछ करते रहता हूँ। जी। ऐसा आपकी एज निर्जला कित हो गया। जी, आपकी उम्र मैं कितनी है? 52 ऐज में हूँ जी, और अभी भी मैं ट्रैकिंग करता हूँ और मैं अभी जस्ट 2 महीने पहले मैंने ट्रैकिंग करके आया हूँ केदारकंठा, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है। मैं आराम से सारी ट्रैकिंग कर लेता हूँ। यहाँ मुंबई में महाराष्ट्र में काफ़ी ट्रैकिंगें की मैंने जी, और बताता हूँ कि मुझे अपेंडिक्स साइड का दर्द हुआ था। जी, बहुत ज़ोर से दर्द हुआ था, तो मेरा जी, एक मित्र है, डॉक्टर है, तो जी, वो मुझे लेकर गया कहीं पे सोनोग्राफ़ी करवाने को मुंबई में ही। तो डॉक्टर ने बोला कि भई तेरे को ये निकालना पड़ेगा, अभी का अभी। तो मैं बोला नहीं भई मुझे इतना घाई मत करो, मैं मेरे घरवाले को पूछना पड़ेगा। तो फिर मैंने गुरुजी को फ़ोन लगाया। गुरुजी ने बोला कि अभी तू एक नारियल पानी पी ले या कोई भी जूस एक पी ले और निर्जला उपवास पे आ जा तू। तो मैंने निर्जला उपवास चालू कर दिया जी, और 24 घंटे के अंदर-अंदर मेरा वो दर्द जो था, इतना भयानक दर्द था कि वो जी, चला गया। जी, फिर दूसरे दिन मैंने ओनली जूस पिया, खाली मौसम्बी जूस और जूस पे ही रहा। फिर तीसरे जी, दिन फिर निर्जला कर दिया। जी। फिर 1 हफ्ते के बाद वही मशीन पे, वही जगह पे, वही डॉक्टर के पास जाके मैंने सोनोग्राफ़ी करवाई, तो वो बोलता है तेरा अपेंडिक्स गया कहाँ पे? अच्छा, ठीक है। जी, तो नहीं तो अगर ये डाइट सिस्टम अगर नहीं की होती तो मेरे शरीर पे चीरा लग गया होता हाँ जी, जी। और पैसे भी खस खूब सारे खर्च हो गए होते। आप कहाँ पे रहते हो? मैं भांडुप मुंबई में रहता हूँ। मैडम आपसे भी मैंने काफ़ी समय बात की हुई है। जी, मोबाइल से भी कि आपका 10 से 12 में जो आपका ऑफ़िस है, हाँ, वहाँ पे कुछ मुझे लगता है तो मोटिवेशन के लिए आपसे फ़ोन पे बात कर लेता हूँ। जी। कितनी वीडियो आप देखते हो हमारी? ज़्यादातर तो देखता हूँ मैं। हुँ, अभी आपका अंगूर वाला जो है, ग्रेप्स वाला वो मैंने देखा तो बोला करना है करके अभी इसको, जी, हाँ जी। तो कर लिया। आपने 7 डे ग्रेप्स चैलेंज की मेरी जो वीडियो थी वो देख के आपको प्रेरणा मिली कि चलो हम भी जी, 7 डेज़ का कर लें। तो जी। आप पूरे दिन में सुबह से लेके जब उठते हो तब से लेके रात तक कितनी ग्रेप्स खाई और कितनी ग्रेप्स का जूस पिया? वो सभी दर्शकों को अ, बताइए। जी, जी। मैं मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट में आधा किलो ग्रेप्स खाता था। जो जी, भी काली होवे या हरी होवे जो भी है, जी, आधा किलो खाता था, जी, चबा-चबा के जी, और उसके बाद में दोपहर को लंच में मैं मिक्सर के अंदर उसको क्रश करके एकदम और उसके अंदर थोड़ा-सा संचड़ मीठा ब्लैक सॉल्ट जो है, वो डाल के लेता था और जी, रात को जूसर में जूस निकाल के दोपहर को करीबन 1 किलो ग्रेप्स खा लेता था। जी, और रात को 1 किलो, जी। यानी टोटल ढाई किलो मेरी ग्रेप्स दिन की लगती थी, लेकिन 4 दिन के बाद है ना वो ग्रेप्स भी मेरी कम होती गई। अच्छा, अ, हाँ, तो फिर मेरा 1.5 किलो पे आ गया जी, और आज आज तो मुझे ऐसा लगा अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है। अच्छा। अभी शायद 1:30 बज गए हैं, हाँ जी, लेकिन मैंने कुछ भी खाया नहीं है अभी। जी, सिर्फ़ मैंने पानी पिया हुआ है बस। जी, तो अभी मेरे लंच बॉक्स में भी मैं लाया हूँ, ग्रेप्स ही लाया हूँ, जी। तो सोच रहा हूँ कि वो ही कंटिन्यू रखूँगा करके आज भी ग्रेप्स। हाँ जी। क्योंकि बहुत एनर्जी बहुत रहती है शरीर के अंदर और चलने में भी इतने तेज़ चलना होता है कि पूछो मत करके।
कहीं ऐसा नहीं लगता है कि सुस्ती आ रही है, कुछ शरीर में प्रॉब्लम है? जी। कुछ नहीं। बहुत सारे लोगों को तो सभी के घर में मैंने ऐसा देखा है कि आज अगर भिंडी की सब्जी बनी हो और शाम को अगर भिंडी की सब्जी फिर से दे दे तो सबका मुंह बिगड़ जाता है, या तो फिर आज सुबह भी दाल चावल खा लिए, शाम को भी दाल चावल बना दिए तो सबका मुंह बिगड़ जाता है। तो आपने कैसे ये 7 डेज का हमारा चैलेंज एक्सेप्ट कर दिया कि सुबह, दोपहर, शाम और रात जितनी बार भी जी, फूड खाते हो तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेप्स, और वो भी एक दिन की बात नहीं, आपने पूरा वीक, ये हमने 7 जी, डेज का वीक का चैलेंज दिया था। तो जी। 7 डेज तक आपको कुछ भी याद नहीं आया पकाया हुआ, या फिर और कोई जूस या फिर और नहीं, कोई फल, वो कैसा रहा? नहीं, नहीं। नहीं मैम, जो अगर न्यू डाइट सिस्टम से जो आदमी जुड़ा है, तो वो कुछ भी कर सकता है। जी, 7 दिन नहीं, वो महीनों के महीने निकल सकता है। जो 5 दिन निर्जला कर सकते हैं, 7 दिन निर्जला कर सकते हैं, तो उनके लिए ये सब कुछ भी नहीं है मैम। जी, ये तो जी। बहुत छोटी-सी बात है, खाना हाँ ही जी, सब कुछ नहीं है ना। जी। तो सुबह-शाम अंगूर ही अंगूर, कोई 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 तकलीफ नहीं है। जी। मैं तो सबको ये ये तो भी ये तो बता अंगूर है, आप तो बोलेंगे करेले भी बोलेंगे, करेले भी पूरे 7 दिन तो 7 दिन करेले भी खा लेंगे। क्या बात है, क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही। हाँ, परमात्मा जो भी बनाते हैं वो सब कुछ हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और जो किचन जी, में पकता है वो हेल्थ के लिए सब कुछ बर्बादी है। लेकिन फिर भी जी, लोग ग्रेप्स खाने से डरते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा सोचते हैं कि डॉक्टर्स ने जी, मना किया है कि खट्टा नहीं जी, खाना है तो हम ग्रेप्स नहीं खा सकते हैं। लेकिन आपने साबित करके दिखाया। लोग बोलते हैं सूजन आ जाती है, घुटने में दर्द होने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ नहीं, जी, कुछ भी दर्द नहीं। और जी। है ना, आपके सामने हूँ ना, और आप हाँ भी हो जी, और मैं भी हूँ। ऐसा हाँ नहीं है जी, कि 7 दिन ये अंगूर खा के भी जिंदे है, हाँ, कुछ नहीं जी, हुआ है, ना घुटने को कुछ हुआ है, ना कहीं शरीर में कोई तकलीफ है, जी, कुछ नहीं हुआ है। आप जी, ब्लड प्रेशर भी माप के देखेंगे तो भी 120 80 आएगा, हाँ, और पल्स रेट भी अच्छे है, कोई कोई इश्यू ही नहीं है शरीर के साथ तो। जी। आपको कोई दवाइयाँ चल रही हो और बंद हो गई हो? और शुगर था मुझे, तो ये न्यू डाइट सिस्टम में वो मेरा शुगर भी चला गया है, तो आज जी, रोज नहीं आया डायबिटीज। ओके, और जब भी चेक करवाता था 280 और उतना ही आ रहा था। फिर जी, मैंने घाटकोपर में मैं गया, हल्का जी, ऑप्टिशियन करके है, जी, तो वहाँ पे उनसे मैंने पूछा कि बीवी चौहान साहब का आपके पास सारा साहित्य मिल रहा है, तो मुझे ये करना है। जी, तो उन्होंने मुझे बोला कि करेला और काकड़ी और टमाटर, जी, रिचा जो जूस है, वो स्टार्ट करो तुम। जी, मैंने वो स्टार्ट कर दिया, 1 डब्बा ले लिया एनिमा का, जी, और वो स्टार्ट कर दिया। तो वही 7 दिन में ही मेरा शायद वो अ, डायबिटीज़ तो चला गया था। जी, वही 7 दिन में, पहले ही 7 दिन में। फिर उसके जी, बाद उन्होंने मुझे बोला कि तू रॉ डाइट, तो मैं जो भी है रॉ काकड़ी, टमाटर, गाजर जो भी मिल जाता है खा लेता। जी। मतलब कि पकाया हुआ बंद कर दिया है। बटाटा भी कच्चा खा लेता हूँ। पकाया हुआ बंद कर दिया है? हाँ, हाँ। 100% रॉ फूड पे हो? नहीं, बीच में मैंने फिर चालू किया था। जी। हाँ, 100% हाँ। अरे वाह! क्या बात है, बहुत अच्छी बात है कि डायबिटीज़ क्योर हो गया है। वेट कितना लॉस हुआ आपका विमल जी? मेरा उस टाइम पे 92 वेट था मेरा, जी, और मैं 66 पे आ गया था। जी, तो लोग मुझे बोलते, अरे क्या बीमार है कि क्या? तेरे को क्या हो गया करके? ऐसा जी, एकदम कैसा दिख रहा है करके? बोला मैं जी, तो एकदम स्वस्थ हूँ, मेरे जी। साथ तुम दौड़ के दिखाओ, मैं आपसे आगे निकल जाऊँगा, चल के दिखाओ, मैं कितना तेज़ चलता हूँ, मुझे कोई हाँ, तकलीफ नहीं। मैं जो दिख रहा हूँ मेरे शरीर में का जो मांस और वो कम दिख रहा है, वो जी, कारण है कि मैं कुछ एक क्रिया कर रहा हूँ, क्रिया से मेरा सारा ये चर्बी जो है, फैट्स और मसल्स है, वो चले गए हैं। जी। फिर पूछते कि क्या, मैंने 5,000 लोगों को बताया है अरे ये वाह! न्यू डाइट, अरे वाह! लेकिन क्या है ना, उसके करने वाले है ना बहुत कम मिलते हैं। जी, वो 1, 2, 3 दिन, चौथे दिन के बाद तो भाग जाते हैं छोड़ के कि नहीं हो रहा है करके। जी, जी, ये जी। जी, हमारे से नहीं होगा भई, हम ये हुँ, ये तो तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, जो तप जी, करेगा उसको ही फ़ायदा होगा। बाकी लोग तो जी, जी, सुबह, शाम, दोपहर, रात खाते रहते हैं और दवाइयाँ भी खाते रहते हैं। सुबह में और रात को 10-10 गोली खाएँगे, लेकिन 10-10 अंगूर नहीं खाते हैं। ये जो नहीं अंगूर है वो भी खाते। गोली के बराबर है। अगर अंगूर को हाँ, खा लोगे तो गोलियाँ सारी बंद हो जाती है। अभी कोई लोग तो 2 अंगूर खाते हैं मैम, और बोलते हैं मेरे मुँह में छाले पड़ गए, मुँह में ये आ गया, वो हो गया, जी, मुँह आ गया करके।
देखिए हम तो 2-2 ढाई-ढाई किलो खा रहे हैं, तो हमको तो मुँह में कुछ भी छाले नहीं आ रहे, कुछ जी। भी नहीं हो रहा है। और नहीं तो अगर और पेट में हो हाँ। और हॉस्पिटल का खर्चा जो पूरी ज़िंदगी डायबिटीज़ का खर्चा आता है, उसके बाद डायलिसिस का खर्चा आता है, उसके बाद किडनी फ़ेल हो जाती है। इससे तो अच्छा है कि हम सुबह, दोपहर, शाम और रात का पकाया हुआ खर्चा भी एक बाजू कर दें जी, और सिर्फ़ अंगूर के ऊपर फ़ोकस करें, तो भी हमारी हेल्थ जो है वो बहुत बेटर हो जाएगी। मतलब कि इन हमारे पैसे भी कम खर्च होंगे और हेल्थ भी ज़्यादा अच्छी होती है। जी, विमल जी, जी, जी। मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट के बारे में आप बताइए कि दूध के बारे में क्या अ, कहोगे? मिल्क प्रोडक्ट तो जो भी पक्का भी जो खाता है, कच्चे वाले ने तो दूध पीना ही नहीं है, मिल्क प्रोडक्ट लेना ही नहीं, मिल्क और बेकरी। लेकिन पक्का जो खाते हैं, उन्होंने भी मिल्क छोड़ देना चाहिए। जी, तो काफ़ी उनकी भी काफ़ी राहत हो जाएगी बीमारियों में। क्योंकि जी, मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क से जो भी रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें खाने से बहुत शरीर में नुकसान ही नुकसान होता है। जी। तो आपने कब से मिल्क की प्रोडक्ट बंद कर दी है? मैंने 6 साल हो गए मैम। अरे वाह! हुँ। बहुत अच्छी बात है। 6 साल से दूध और दूध की प्रोडक्ट का त्याग कर चुके हैं। ब अ, क्या-क्या? जी, जी, विमल जी बेकरी भी नहीं खाता हूँ। ए ओके। एनीमा के बारे में बताइए, एनीमा के बारे में क्या कहोगे? आपने ये 7 डेज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रेप्स खाया, फिर एनीमा किया कि जी, नहीं किया? मैम एक ही बार करता था दिन में, जी, रात को सोने से पहले करता था। दिन जी, में और दोपहर में मुझे नहीं चांस मिलता था। जी, मैं दिन में रात को एक ही बार करता था। अब एनीमा मुझे एक ही बार करना पड़ता है। जी, पहले मैं 3-3 बार करता था। कम से कम 2-3 साल किया मैंने जी, और कोई मुझे ऐसी आदत नहीं पड़ गई कि मुझे वो करना ही पड़ेगा करके। जी, रेगुलर भी साफ हो जाता है। बढ़िया है अभी, कोई जी। तकलीफ नहीं है शरीर में। जी, तो आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो अपने 5,000 लोगों को ये सिस्टम फ़ॉलो करवाया है और जी, पूरे विश्व में जितने भी लोग हमारी वीडियो देखते हैं, उन लोगों को क्या संदेशा देना चाहोगे? उनको संदेशा ये देना चाहूँगा क्योंकि रॉ फूड खाना चाहिए जी, और रॉ फूड से सेहत अच्छी रहती है कि आपके अपने जो जानवर भी है, वो भी सारा रॉ फूड खा के जीते हैं। तो हम जी, तो मनुष्य हैं, तो मनुष्य क्यों नहीं कच्चा खा सकता है? जी, कच्चा खा के मैं 6 साल से जी रहा हूँ ना, जी, क्यों नहीं? हमारे जो गुरुजी हैं, वो कितने सालों से कच्चा खा रहे हैं, गिरी जी, चौहान जी है, आप हो, हाँ कच्चा जी, खा रहे हो, जी रहे हैं ना। जी, कोई कोई तकलीफ नहीं है शरीर में, कोई रोग नहीं है। तो कच्चा जी, खाने में तकलीफ क्या है? हुँ, खाना चाहिए। जी। तो लेकिन क्या आप वो जो जीवा को जो टेस्ट लगा है पक्का का, हाँ, मसाला का, तो मसाला तो कच्चे में भी होता है ना। जी। जी, बहुत-बहुत अच्छी बात कही आपने कि जब तक मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि ये 7 डेज़ चैलेंज की बात नहीं है ग्रेप्स की, लेकिन जब तक मार्केट में मिलती है तब तक पेट भर के ग्रेप्स खानी चाहिए और ग्रेप्स में ऐसे गुणधर्म है कि हमारे शरीर में से सारे के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है और कैंसर जैसे कोई भी विष द्रव्य हमारे में हो, तो कैंसर को भी दूर कर देता है। कैंसर तो जी, सबसे बड़ी बीमारी है, तो अगर कैंसर क्योर हो सकता है तो इससे जुड़े हुए शरीर जी, में जितने भी रोग हैं वो सारे के सारे गायब हो जाएँगे। मोटापा अगर होगा तो भी ग्रेप्स पे आ जाइए या तो फिर शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ग्रेप्स पे आ जाइए। जी, तो जब तक ईश्वर जो है वो ग्रेप्स उगाता है, कोई भी सीज़न में जभी भी मिलती है तभी, सभी लोगों को मैं जी, निवेदन करना चाहूँगी कि हॉस्पिटल का, डॉक्टर का, ऑपरेशन का खर्चा नहीं करवाना हो, तो आप भी ये ग्रेप्स चैलेंज को स्वीकार कीजिए। जैसे विमल जी ने फ़ायदा उठाया है, वैसे ही आप भी ये सिस्टम को फ़ॉलो कीजिए और आप भी स्वस्थ हो जाइए। मैं जब ग्रेप्स खत्म होते तो आम आ जाएगा, हाँ जी। फिर तो हम 5-5 6-6 किलो आम चालू हो जाएगा हमारा, हाँ। तो मज़ा ही मज़ा है ना, क्या हाँ तकलीफ है? जी, जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हो, उन सबको मैं कहना चाहूँगी कि सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हँसते रहो, सदा हँसाते रहो। ऐसी हमारी शुभकामनाओं के साथ हमारा मिशन है
क्लीन बॉडी मिशन, तो आपका शरीर को शुद्ध रखिए, उसके लिए एनिमा पॉट की जरूरत पड़ेगी। तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट आएगी, वो वहां पे ऑर्डर कीजिए, आज ही एनिमा पॉट मंगवा लीजिए और पूरे शरीर को क्लीन कर दीजिए। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। और अगर आपको अहमदाबाद के नारायणपुरा में आके मिलना हो तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम जी विमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।